उसी सीरीज में आगे स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, इटरेटिव मेथड, इटरेशन मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड। अब ये सारे होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हम लोग बता रहे हैं आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड में हमारे जनरली 3 मेथड होते हैं। अगर उसके रूट डिस्टिंक्ट आते हैं या रूट मिक्स्ड आते हैं या रूट मल्टीपल आते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब इस तरीके से 2,3, मिक्स्ड रूट मतलब इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आता है 2,2, और मल्टीपल रूट मतलब इस तरीके से आते हैं 2,2,3। दो मिक्स्ड हैं और इसके बाद 2 और 3 आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। तो देखिए इनका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर डिस्टिंक्ट रूट है हमारे पास तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं b1 इंटू r1 टू द पावर n प्लस b2 इंटू r2 टू द पावर n, जहां पर r1 और r2 हमारे रूट्स हैं और b1 b2 जो हैं ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और r1 r2 रूट्स है। अगर रूट सपोज को 3 आ जाते हैं, 2 3 4, तो फिर हम यहां पर एक और ऐड कर देंगे प्लस b3 इंटू r3 टू द पावर n, इस तरीके से। अगर मिक्स्ड रूट आते हैं तो इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से लिखते हैं b1 प्लस n b2, ठीक, प्लस n स्क्वायर b3, मतलब जितनी भी बार रिपीट होता है वो, यहां 2 बार होगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार रिपीट होगा तो 3 बार, और जो रूट है ब्रैकेट के बाद r टू द पावर n। अगर मल्टीपल आते हैं तो जितने टाइम्स रिपीटिशन होगा तो उसके लिए तो मिक्स्ड रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, b1 प्लस n b2 और r1 टू द पावर n प्लस जो b3 जो दूसरा रूट होगा वो r2 टू द पावर n, इस तरीके से। तो ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म होते हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये होमोजेनियस इक्वेशन पे ये भी मैं बताऊंगा पहले इस वीडियो में। अब देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, an इक्वल टू, फॉर एग्जांपल an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2an माइनस 2, ठीक, और इसकी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इनिशियल कंडीशन दी गई है a0 इक्वल टू 0 और a1 इक्वल टू 1, ये इनिशियल कंडीशन दी गई। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये सपोज करिए मैंने, ये इक्वेशन है, इसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले। तो an माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब देखो ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो हम मान लेते हैं कि an इक्वल टू r टू द पावर n, ये एक सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो an इक्वल टू r टू द पावर n जब आप इस लाइन में रखोगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पावर कितनी है, n माइनस 2 तक जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। रिड्यूसिंग फॉर्म में ये बन जाती है r स्क्वायर, 2 तक गई है तो r स्क्वायर माइनस r माइनस 2, क्योंकि माइनस के फॉर्म में है, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आप रूट निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे, r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से r कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 2 प्लस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स आपके आ गए 2 माइनस 1, ठीक। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, हमारा जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा वो आएगा an इक्वल टू, डिस्टिंक्ट रूट हो गए ना, तो b1 इंटू पहला रूट क्या है 2, तो 2 टू द पावर n प्लस b2 दूसरा रूट क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 टू द पावर n। तो वही जनरल सोल्यूशन है डिस्टिंक्ट रूट पे, an इक्वल टू b1 इंटू r1 टू द पावर n इंटू r2 टू द पावर n, जो देखिए मैंने ऊपर बताया था, ये फॉर्म जो बताई थी इसी फॉर्म में रखेंगे। तो ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। सपोज कर इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन से b1 और b2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें आप n इक्वल टू 0 रखिए तो क्या आएगा, a0 इक्वल टू b1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस b2 माइनस 1 टू द पावर 0। तो a0 की वैल्यू 0 होगी तो 0 इक्वल टू b1, ये 1 हो जाएगा, प्लस b2, ये भी आपका
1 हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसी में n इक्वल टू 1 रखिए तो क्या आएगा, a1 इक्वेशन 2 में रखना है तो a1 इक्वल टू b1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस b2 इंटू माइनस 1 टू द पावर 1। a1 की वैल्यू क्या गिवन है 1, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b1, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस b2, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो 3 और 4 को सॉल्व करके हम b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे रखेंगे अब 0 इक्वल टू b1 प्लस b2 ऐड कर दीजिए, तो ये क्रॉस हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b1। तो इससे b1 की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक, और b2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जगह रख देंगे तो -1/3, b1 यहाँ पे रख देंगे तो b2 की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये b1 और b2 की वैल्यू उठा के आप जो ये सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया था ये वाला इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा an इक्वल टू b1 की वैल्यू 1/3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस, क्योंकि -1/3 है तो b2 की वैल्यू होगी -1/3 इंटू -1 टू द पावर n। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको डिस्टिंक्ट रूट का, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मल्टीपल रूट का। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन लेता हूं an इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस an माइनस 2। इसकी इनिशियल कंडीशन दी गई है a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, पहले होमोजीनियस में लिख लीजिए an माइनस 4an माइनस 1 प्लस 4an माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी है n माइनस 2 तक जा रहा है ना, तो ये कैसे लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा r माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट्स इसके क्या आ गए 2,2। अब ये क्या हो गया रिपीटेड रूट्स, मल्टीपल रूट्स। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा an इक्वल टू b1 प्लस nb2, क्योंकि दो बार है तो दो ही टर्म तक चलेगा, इंटू 2 टू दी पावर n। ठीक, अब इसमें हम a0 a1 इक्वल टू 1 इसकी हेल्प से b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें रखिए आप n इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a0 इक्वल टू b1 प्लस, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0। तो ये a0 की वैल्यू क्या दी गई है 1, सॉरी a0 इक्वल टू 1। तो b1 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 टू पावर 0 क्या हो जाएगी 1। तो इससे हमारी क्या आ गई वैल्यू b1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो a1 इक्वल टू b1 प्लस n इक्वल टू 1 रखना है तो 1 रख दीजिए, 1 b2 और 2 टू द पावर 1। a1 की वैल्यू होगी कितनी 1 इक्वल टू b1 प्लस b2 और ये आ गया 2। तो b1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल टू b1 प्लस b2, तो b1 और b1 की वैल्यू -1 तो इधर आ गई। तो इससे हमारी b2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखिए इसका फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा हमारा, b1 और b2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो an इक्वल टू b1 की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस nb2, तो 1 प्लस nb2, तो n और b2 की वैल्यू है -1/2, और इस पूरे की पावर होगी 2 टू द पावर n। इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं an इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू n, तो n/2 कर देते हैं, 1 माइनस n/2 इंटू 2 टू द पावर n। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया
जब रूट इस तरीके से हो, मल्टीपल रूट्स। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड रूट का। अगर रूट मिक्स्ड है तो देखिए कोई इक्वेशन लेता हूं मैं। एक प्रॉब्लम है an माइनस 8a n माइनस 1 प्लस 21a n माइनस 2 माइनस 18a n माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन देखना है। तो ये होमोजीनियस है, तो n माइनस 3 तक जा रहा है ना, तो इसको r के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r क्यूब माइनस 8r स्क्वायर प्लस 21r माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने पड़ेंगे। तो रूट कैसे निकालेंगे, ये क्यूब इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आया आर, एक मिनट ऐसे नहीं। अब क्यूब की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 फैक्टर निकलेंगे, जाहिर सी बात, इसके रूट्स 3 आएंगे। तो इसके रूट्स निकालने के लिए मैं इसको करता हूं आर क्यूब माइनस 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लिया, प्लस 12r प्लस 9r माइनस 18 इक्वल टू 0। वही जैसे हम क्यूब की इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो आर स्क्वायर कॉमन लिया यहां से, तो क्या आ गया r माइनस 2। यहां से मैंने माइनस 6r कॉमन लिया तो क्या बचा r माइनस 2। यहां से 9 कॉमन लिया तो क्या बचा r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया r माइनस 2 r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 इक्वल टू 0। तो r माइनस 2 और ये क्या लिखा है r माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो इसके रूट्स क्या आ गए 2, 3, 3। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया ए एन इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों इस 2 और 3 को अलग ट्रीट करोगे ना, तो b1 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक, प्लस ये रिपीटेड है तो कैसे लिखेंगे b2 प्लस n b3 इंटू 3 टू द पावर n। b1 एक तरीके से ये दो अलग हो गए तो b1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस दूसरा जो कांस्टेंट फैक्टर लगेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो रिपीटेड है तो b2 दो कांस्टेंट बना दिए, b2 प्लस n b3 इंटू 3 टू द पावर n। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो इनिशियल कंडीशन दी नहीं थी। अगर इनिशियल कंडीशन दी जाती तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता, b1 b2 b3 की वैल्यू निकालता। अब चूंकि ये हमको गिवन नहीं है इसलिए हम इस सॉल्यूशन को, अगर इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो तो आप इस सॉल्यूशन को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक, तो मैंने इस वीडियो में आपको होमोजीनियस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड आपको बताया है, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें एक एग्जांपल डिस्टिंक्ट रूट का कराया, एक मिक्स्ड रूट का कराया और एक मल्टीपल रूट का कराया। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, ये मैंने 3 प्रॉब्लम करा दी हैं आपको। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये है डिस्टिंक्ट रूट के लिए, ठीक, ये दूसरी प्रॉब्लम ये मैंने आपकी कराई है मल्टीपल रूट्स के लिए, और ये तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपकी कराई है मिक्स्ड रूट के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना। ओके, थैंक यू।